अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत मज़े की स्टफ़्ड पूरी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं मेल्टेड घी 2 टेबलस्पून डाल दूँगी। साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं नमक डाल दूँगी और इसमें ज़ीरा और अजवाइन ये हाफ़ टी स्पून है, इसको मैं क्रश करके डाल दूँगी। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका एक सख्त आटा गूंद लूँगी। जैसे रोटी का आटा या पराठे का होता है, उससे थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। अब मैं 5 मिनट तक ये आटा अच्छे से गूंद लूंगी ताकि स्मूथ हो जाए। और आप देखें कि डो इस तरह भी टाइट है। पाँच मिनट अच्छे से मैंने आटे को स्मूथ कर लिया है और अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दूंगी ताकि ड्राई ना हो। और अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 आलू लेकर बॉईल कर लिए हैं और इसके अलावा जो स्पाइसेस लिए हैं उनमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, तकरीबन 3/4 टीस्पून रेड चिली है, हाफ टी स्पून क्रश्ड चिली है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, कूटा हुआ धनिया जो कि मोटा मोटा मैंने कूटा है वो 1 टीस्पून भर के है। इसी तरह 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है। इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने थोड़ा हरा धनिया लिया है, 1 मिर्च जो कि काफ़ी तेज़ है वो मैंने ले ली है, उसे चॉप कर लिया है। अब हम मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो एक मिक्सिंग बोल में मैं आलू शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया, मिर्च और सब स्पाइसेस शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारी बहुत ही मज़े की जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। अब मैंने 3 टेबलस्पून घी ले लिया है। आप 3 टेबलस्पून घी या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून मैं चावल का आटा, राइस फ्लोर और इस तरह 1 टेबलस्पून मैं मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसका हम एक मिक्सचर सा बना देंगे जो कि हम वर्की पूरियों के अंदर लगाएंगे, जिससे इसकी बहुत अच्छी सी परतें खुल के आएंगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो हमारा ये बैटर रेडी है, इस तरह से होना चाहिए। 10 मिनट हो गए हैं तो अब हमारा आटा भी तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ हो चुका है। तो अब मैं इसके 2 हिस्से कर लेती हूँ। इसको हम 2 हिस्सों में कर और इसकी बारीक रोटी बेल लेंगे, जितनी पतली आप बेल सकते हैं। तो इसकी बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे, इतनी बड़ी जितनी के आप बेल सकते हैं और बिल्कुल बारीक सी इसकी शीट आपने कर लेनी है।
थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और फिर से तो इसी तरह से दूसरी रोटी भी बेल लेनी है। देखिए कितनी बड़ी सारी हो गई है। इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ। तो अब दोनों बराबर की रोटियां बेलने के बाद अब मैं जो हमने मिक्सचर बनाया था वो अब इस पे लगा दूंगी। अच्छी तरह सारी रोटी के ऊपर फैला देना है। अब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूंगी। दूसरी रोटी भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से सेट कर ली है। अब हम इसके ऊपर भी इसको अच्छे से इस पे अटैच करते हुए पहली रोटी के साथ तो इसके ऊपर भी अच्छे से हम ये मिक्सचर लगा देंगे। इसी से हमारी वरकी पूरी में परत बनेगी। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी मैदे की एक परत शामिल कर दूंगी। अब हम इसको रोल कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक और टाइट रोल करेंगे। अब हमारा ये रोल तैयार हो गया है तो इसको हम साइड साइड से बराबर कर लेंगे। खींच के थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करते हुए लंबा करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और फिर इसकी पूरियां बनाते हैं। अब हम चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। तो आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं। तो इन सबको हम इस तरह प्रेस कर लेंगे। अब हम इन पूरियों को थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। बेलने के बाद अब इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। और अब हम इस तरह इसको आपस में मिला देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अच्छे से हमने इसे बंद करना है ताकि ये खुले नहीं। और इसी तरह बाकी की भी हम पूरियां बेलते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब स्टफिंग रखेंगे। अच्छे से बंद कर देना है और इसको बराबर कर देंगे। इसी तरह मैं सारी पूरियां बना लेती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है और मैंने जो अपनी वर्क की पूरियां या आप इसको वर्क की कचौरियां भी कह सकते हैं वो मैंने बेल ली हैं। और एक दफ़ा ऑयल गर्म हो जाए तो जो फ्लेम है वो आप मीडियम पे कर दें, मीडियम टू लो पे कर दें। अब इसमें मैं अपनी कचौरियां डाल देती हूँ। आप ये देखिएगा कि किस कदर ये खस्ता
और मज़े की तैयार होती हैं। लो फ्लेम पर ही अब हमने इसे पकाना है। अब हमारी ये पूरियाँ लो फ्लेम पर फ्राई हो रही हैं। बहुत अच्छा सा इसका कलर भी आ रहा है और आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत अच्छी सी परतें भी बन रही हैं। इसी तरह हम दोनों साइड से पलटाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारी वर्की कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी सी फूली फूली सी और खस्ता तैयार हुई हैं। और भी फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो हमारी बहुत मज़े की वर्की पूरियाँ तैयार हैं और खस्ता बनी हैं। आप इसका खस्तापन देख सकते हैं और इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और एक मैं पूरी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता है, कितनी इसकी अच्छी लेयर्स बनी हैं। खाने में भी बहुत मज़े की है। तो चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।